दोस्तों, खाना काबा में हाजियों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसको देखकर हाजियों पर रक्कत तारी हो गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, उनके वजूद कपकपाने लगे। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। ये मंजर देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। दोस्तों, खाना काबा वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला के बेशुमार मोजज़ात होती रहते हैं। ये अल्लाह ताला का वो घर है जहाँ 70,000 फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, इस जगह मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें अता कर दो। खाना काबा के सहन में एक बूढ़ी औरत इस कदर रोकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि उसकी हिचकी बंद गई। ये बूढ़ी औरत कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। पास ही बैठा एक नौजवान उस बूढ़ी औरत के आंसुओं को साफ कर रहा था। एक लड़की हैरत में मुब्तला होकर उसकी दवाएं सुन रही थी कि ये बूढ़ी औरत किस वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। आखिरकार ये लड़की उस औरत से पूछने लगी, माँ जी आप किस वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो? वो कहने लगी, मेरी बेटी ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आखिरकार लड़की के इसरार पर वो औरत बताने लगी, मेरे बेटे की उम्र जब 40 साल की हुई तो वो कैंसर की वजह से फौत हो गया। वो दिन मेरी जिंदगी का इंतहाई तकलीफ दा दिन था। जब मेरे बेटे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर गए तो लोगों ने देखा उसके कंधे से नूर निकल रहा है। गांव के लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए, इस वाकये के बारे में इतला दी कि तुम्हारे बेटे के कंधे से ऐसा नूर दिखाई दिया जिसको हमारी आंख ने आज तक न देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछने पर मैंने बताया, मेरा बेटा इंतहाई नेक मुत्तकी परहेजगार था। वो छोटी छोटी बातों पर रो देता, अल्लाह से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। मेरा बेटा इस कदर फरमाबरदार था कि वो जब भी बाहर से तशरीफ़ लाता तो आकर मेरे माथे को चूमता। वक्त गुजरता गया, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। वो बहावलपुर ज़िले का असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। उसे अमीर से अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे। अगर वो इन रिश्तों से इनकार करता रहा, मेरे बेटे की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ होता, अगर वो शादी करेगा तो किसी गरीब घराने की लड़की से करेगा, क्योंकि अमीर लड़की से शादी करने के लिए हर कोई तैयार होता है, जबकि गरीब की लड़की को कोई पूछता तक नहीं। लड़की बड़ी गौर से माँ की बातें सुन रही थी। वो कहने लगी, मैं उसकी जिद के आगे खामोश हो जाती। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। मेरा बेटा भी साथ वाले कमरे में बैठा था। वो कहने लगी, फलां आदमी की बेटी इंतहाई खूबसूरत, पाक दामन और दीन से मोहब्बत करने वाली है। माजूर होने की वजह से कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। उस लड़की के वालिदैन बेटी को देखकर इंतहाई परेशान हैं। मजदूरी उस लड़की का सबसे बड़ा ऐब है। मेरे बेटे ने हम दोनों की गुफ्तगू सुनी और आकर कहने लगा, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरत में मुब्तला हो गई। मेरी बेटियों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। हमने मजबूर होकर अपने बेटे की उस लड़की से शादी कर दी। मेरा बेटा इस कदर आला किरदार का मालिक था। वो पूरे ज़िले का मालिक होने के बावजूद सुबह जल्दी उठकर उस लड़की के लिए नाश्ता बनाता, घर की सफाई करता, हत्ता कि उस लड़की को वॉशरूम में लेकर जाता। मेरे बेटे की नेकी के चर्चे पूरे शहर में होने लगे। पूरा शहर मेरे बेटे की नेकी की मिसालें देने लगा। मेरे बेटे ने मेरी बहू को दुनिया की हर वो खुशी दी जिसकी उसने तमन्ना की। मेरे बहुत से रिश्तेदारों ने इसे ताने दिए, मगर उसने ये ताने भी बर्दाश्त किए। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ताला ने उसे 3 बेटों से नवाजा। कुछ माह से मेरे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो पता चला मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। इस तरह मेरा बेटा चंद माह के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। माँ बताने लगी, ये पास बैठा लड़का भी मेरा पोता है जो अपने बाप की तरह मेरी इज्जत करता है।